दूसरा विश्व युद्ध। गोलियों की आवाज़ों के बीच एक ऐसा सैनिक जो ना तो बंदूक लेकर लड़ता था और ना ही मशीन गन, बल्कि वो हाथ में तलवार, तीर कमान और बैगपाइप लेकर दुश्मनों का सामना करता था। उसका नाम सुनकर दुश्मन भी सहम जाते थे। ये कहानी है उस पागल लेकिन बहादुर सैनिक की जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जुनून और बहादुरी किसी भी हथियार से बढ़कर होते हैं, और उसके ऐसे ही कारनामों की वजह से पागल शब्द उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। दोस्तों, हमारी कहानी के नायक जॉन मैल्कम थॉर्प फ्लेमिंग चर्चिल यानी कि मैट जैक। इनका जन्म 16 सितंबर 1906 को ब्रिटिश कॉलोनी श्रीलंका में हुआ था। इनके पिता ब्रिटिश सिविल सर्विस में थे। जैक बचपन से ही अलग थे, बेहद जिद्दी, एडवेंचरस और रिस्क लेने वाले थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली और मैनचेस्टर रेजिमेंट का हिस्सा बन गए। लेकिन मैट जैक कोई आम सैनिक नहीं थे। इन्हें रोमांच पसंद था और इन्होंने खुद को साबित करने के लिए एक ऐसा कारनामा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अकेले ही अपनी मोटरसाइकिल उठाई और ब्रिटेन से लेकर भारत तक का सफर तय किया। दोस्तों, उस जमाने में इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं था, लेकिन जैक के लिए ये सिर्फ एक एडवेंचर था। इस सफर ने इन्हें और भी मजबूत बना दिया और उनकी पहचान एक अलग ही लेवल पर चली गई। इनका एक फेमस कोट था, एनी ऑफिसर हु गेट इनटू एक्शन विदाउट हिज स्वॉर्ड इज इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड, यानी कि जो भी सैनिक बिना तलवार के जंग में जाता है वो अधूरा है। दूसरे सैनिक जहां गन और ग्रेनेड से लड़ते थे, वहीं मैट जैक एक स्कॉटिश तलवार, लॉन्गबो यानी कि एक तीर कमान और बैगपाइप लेकर युद्ध के मैदान में उतरते थे। 1940 में जब नाजी सेना फ्रांस पर हमला कर रही थी, तब मैट जैक को अपने सैनिकों के साथ एक मिशन पर भेजा गया। वो अकेले ऐसी यूनिट के कमांडर थे जो तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। एक रात जब वो अपनी टीम के साथ जंगल में छिपे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि नाजी सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। बंदूक चलाने से दुश्मन अलर्ट हो सकता था, लेकिन जैक ने चुपचाप अपना तीर कमान उठाया और तीर को लगाया और निशाना साधकर नाजी सैनिक को गिरा दिया। ये इतिहास में दर्ज पहला और आखिरी मौका था जब किसी सैनिक ने दूसरे विश्व युद्ध में तीर से किसी दुश्मन को मारा हो। मैट जैक चर्चिल अकेले ऐसे सैनिक थे जो युद्ध में जाते वक्त बैगपाइप बजाते थे। 1941 में जब ब्रिटिश सेना ने नॉर्वे पर हमला किया, तो मैट जैक सबसे आगे थे। वो पहले बैगपाइप बजाते, फिर तलवार लहराते और उसके बाद ग्रेनेड फेंकते। उन्होंने पूरी यूनिट को हिम्मत दी और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की बड़ी जीत हुई। दोस्तों, एक किस्सा है जब 1943 में इटली के सोलेर्नो में मैट जैक ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी तलवार के दम पर 42 जर्मन सैनिकों को कैदी बना लिया। जब एक जर्मन चौकी पर हमला हुआ, तो जैक ने सिर्फ अपनी तलवार लेकर हमला कर दिया और धीरे धीरे 42 सैनिकों को पकड़कर अपने बेस तक ले आए। लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। 1944 में जब वे यूगोस्लाविया में थे, तब नाजी सेना ने उन पर हमला किया और इस बार जैक पकड़े गए और जैक को कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया। लेकिन मैट जैक कोई आम इंसान थोड़े ही थे। उन्होंने सुरंग खोदी और भागने की कोशिश की। हालांकि उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया और ऑस्ट्रेलिया के एक कैंप में भेज दिया गया। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने भागने की कोशिश की और 150 मील पैदल चलकर इटली पहुंच गए, जहां उन्हें ब्रिटिश सेना मिल गई। मैट जैक को लगा कि वो अब एशिया में जापानी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तब तक युद्ध खत्म हो चुका था, क्योंकि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया था। तब उन्होंने मजाक में कहा था, अगर अमेरिकन बीच में ना आते तो हम ये जंग और 10 साल तक लड़ सकते थे। युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने सेना छोड़ दी और एक आम जिंदगी बिताने लगे। लेकिन उनका जुनून और हिम्मत हमेशा लोगों के लिए एक मिसाल बनी रही। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़ने के लिए हमेशा उतारू रहने वाले मैट जैक की मौत प्राकृतिक कारणों से 1996 में इंग्लैंड में हुई थी। मैट जैक 89 साल तक जिए
और अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल शांति से गुजारे। हालांकि वो हमेशा रोमांच और एडवेंचर से जुड़े रहे, यहाँ तक कि उनकी मौत के बाद भी लोग उन्हें द लास्ट वॉरियर के नाम से याद करते थे। दोस्तों, मैड जैक चर्चिल की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में जुनून हो तो किसी भी हालात में जीत पाई जा सकती है। उन्होंने न केवल जंग लड़ी बल्कि ये भी दिखाया कि हिम्मत, जोश और अपने अंदाज में जीना ही असली बहादुरी है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही अनोखी और रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका मैड जैक चर्चिल के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।